गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 27। पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक योगी, उसके पास 2 मार्ग हैं। एक से वो वापस आता है और दूसरे से वापस नहीं आता, यानी कि शुक्ल गति और कृष्ण गति। एक से निवर्तते और दूसरे से न निवर्तते। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है या उसको क्या सोचना चाहिए, ये भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 27 भगवान कृष्ण कहते हैं, न एते श्री पार्थ जानन योगी मुहैति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, न एते श्रुति पार्थ जानन, कि योगी जो होता है, जो भक्त होता है, वो दोनों मार्गों को जानता है कि एक शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। 2 रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों को वो जानता है, लेकिन फिर भी वो कैसा होना चाहिए, मुहैति कश्चन है, कि उसको मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, उसको मोहित नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि 2 मार्ग हैं। शरीर छोड़ते समय जब शरीर छोड़ता है तो उसके 2 मार्ग हैं, एक से वापस आता है और एक से वापस नहीं आता। तो अगर इसको हम ऐसा भेदभाव करके देखें तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त है, कि सही में जो योगी है, उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यक्ति दोनों मार्गों को जानता है, दोनों मार्गों को जानते हुए भी वो उसको मोहित नहीं होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन, कि भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का गुणगान उसको हमेशा करता रहना चाहिए, उसको हमेशा करते रहना चाहिए। ये अगर कोई कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार से मर रहा है, दिन में है कि रात में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस अध्याय के 5वें श्लोक में भी हमने देखा है, भगवान कृष्ण ने बताया कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह पर्याति से मद्भाव में याति न अस्त्यत्र संशय, कि अंत काल में उनका अगर भगवान का नाम है तो वो भगवान के धाम वापस जाता है। भगवान कहते हैं कि वो मेरे पास आता है और इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो भी भगवान के भाव को, भगवान के नाम को याद करेगा, शरीर त्यागते समय भगवान के पास जाएगा। तो भगवान ने यहाँ पे उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा कि उत्तरायण में मेरे को याद करोगे तो मेरे पास आओगे, और दक्षिणायन में रात्रि में अगर तुम शरीर छोड़ोगे तो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता कि तुम कहाँ जाओगे। तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कहा। अंत काले चमा में स्मरण मुक्ता कलेवर, कि अंत काल में शरीर छोड़ते समय तुम मेरा नाम ले रहे हो तो मेरे पास आओगे, इससे तुम मुहैति कश्चन, कि इससे तुम मोहग्रस्त मत हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोहग्रस्त मत हो कि दिन में शुक्ल पक्ष में या उत्तरायण में ही शरीर छोड़ना है, रात्रि में छोड़ूंगा तो नहीं। देखिए, ये जन्म और मृत्यु हमारे बस में है क्या? जब हमने जन्म लिया, जब हमारा जन्म हुआ तो किसी ने हमसे पूछा था कि कहाँ पैदा होना चाहता है भाई? अमेरिका में पैदा होना चाहते कि भारत में पैदा होना चाहता है? गरीब घर में पैदा होना चाहता है कि अमीर घर में पैदा होना चाहता है? नहीं, किसी ने हमको पूछा नहीं, बस कर्मों के हिसाब से हमको उस योनि में डाल दिया। उसी प्रकार से जब हम मरेंगे, जब हम शरीर छोड़ेंगे, तब भी हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी चॉइस कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछने वाला मरते समय कि यमदूत आएंगे और वो पूछेंगे कि यमराज जी का मैसेज है कि अभी तो दक्षिणायन चल रहा है, अभी उत्तरायण का वेट करना है क्या? नहीं, बस शरीर छोड़ा, उन्होंने प्राण लिए और उनका काम खत्म। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन, कि जो भक्त है, एक योगी है, इन 2 मार्गों से विचलित नहीं होता, वो हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता है। तो इसको हम एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम पैदल चलते हैं या हम बस में जाते हैं, तो जब हम चाहते हैं तो चंद्रमा भी हमारे साथ साथ चलता है,
हालांकि वो उधर ही है अपनी पोजीशन पे, लेकिन वो हमारे साथ साथ चलने का आभास देता है। अब देखिए जो चंद्रमा है वो उधर ही है, लेकिन आभास दे सकता है हमारे साथ साथ चलने का। तो क्या भगवान हमारे साथ चल नहीं सकते? भगवान हमारे साथ अवश्य चलेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र में एक योगी थे, समर्थ रामदास। वो शिवाजी महाराज के एक गुरुओं में से एक थे और वो राम भक्त थे। तो उन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी, मनाचे आदेश। तो उसमें वो कहते हैं कि सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपालुपणे अल्प धारिष्ट पाहे। कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन बस वो भक्तों के धैर्य की परीक्षा लेते रहते हैं। थोड़ा सा वो परीक्षा लेते रहते हैं कि मेरे पुत्र, मेरे पुत्रियां हैं जो हैं, वो कितने विश्वास के साथ मेरे पास आना चाहते हैं, कि मेरे पास आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, इसकी भगवान परीक्षा लेते हैं। तो जैसे बच्चा जब चलना सीखता है या तैरना सीखता है, तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बोलते हैं कि आजा मेरे पास आओ, चलो खड़ा कर देते हैं उसको, या पानी में तैरने के लिए छोड़ देते हैं और वो एक जगह खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मेरे पास आओ। और जैसे बच्चा उनके पास जाने लगता है तो पिताजी थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। वो ये नहीं चाहते कि बच्चा डूब जाए या गिर जाए, वो आगे आके उसको पकड़ लेंगे। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये मेरे पास आए और चलना सीखे। तो इसी प्रकार भक्त जानता है कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। ये जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, ये सारा सब कैसे हो रहा है? ये भगवान की कृपा से हो रहा है। उसने भगवान को पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। तो उसके लिए ग्रह, नक्षत्र, तारे, कुंडली, अनिष्ट, इष्ट, शुभ, अशुभ, ये कुछ नहीं होता। उसका पूरा भगवान में पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ हो रहा है होगा वो भगवान देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।